इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से। बरेली बवाल के एक आरोपी का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है। बरेली हिंसा के आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एनकाउंटर हुआ। बिना नंबर की बाइक लेकर भाग रहा था यह आरोपी। बुलडोजर एक्शन के बाद बरेली में एनकाउंटर शुरू हो गया है। जो भी हिंसा के आरोपी थे, पहले उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया और अब लगातार धरपकड़ आरोपियों की जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की गई थी। पुलिस लगातार तफ्तीश मामले की कर रही है, जिसमें कि यह निकलकर सामने आया है कि बरेली में जो हिंसा हुई है वो पूरी तरीके से सुनियोजित थी। उसकी तैयारियां लगातार कई दिनों से की जा रही थी और तैयारियां जब पूरी हुई उसके बाद जुमे का दिन तय किया गया, वक्त रखा गया जुमे की नमाज के बाद का। पुलिस के भी तमाम बयान सामने आए हैं इस मामले में, लेकिन अपडेट फिलहाल यही है कि एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने पैर में गोली मारी, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया गया और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी की निशानदेही पर अभी और भी आरोपियों तक पुलिस लगातार पहुंचेगी, क्योंकि पुलिस के पास तमाम वीडियो फुटेज, तमाम फोटोज शामिल हैं, मौजूद हैं, जिसमें 50 से ज्यादा आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। मौलाना तौकीर रजा, जिसके ऊपर पूरी हिंसा को भड़काने का आरोप है, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही उसके दामाद की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले उसके दामाद के गैराज पर पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची थी। पहले बुलडोजर से उसके गैराज को ढहाया गया और उसके बाद दामाद की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले पर, गिरफ्तारी वाले मामले पर, बुलडोजर वाले मामले पर पहले देखिए पुलिस ने क्या कुछ कहा। में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसने की थी, अगर कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे तो किसके द्वारा किए गए थे। और जैसे फरत नाम का व्यक्ति है, इसने काफ़ी इसमें अग्रणी रोल पीछे रहते हुए प्ले किया, कि जिसने वहाँ पे शरण भी दी ऐसे लोगों को जो इस घटना की प्लानिंग में शामिल थे। और उसके साथ साथ वीडियो को प्रसारित करने में भी, वीडियो को एक तो लोगों को वीडियो बनाना अपने मोबाइल से, उस वीडियो को लोगों को भेजना और उन लोगों को फ़ोन करके ये भी कहना कि आप इस वीडियो को जगह जगह प्रसारित करें। तो ये भी इस मामले में रासुका या गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही है। अभी हम लोग जो दर्ज मुकदमे, हमारे पास 10 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी विवेचना हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी विवेचना अच्छे तरीके से हो। जितने अभियुक्त सामने आ रहे हैं वो जेल भेजे जाएं। उसके बाद जो भी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पॉसिबिलिटी होगी उसकी पर कार्रवाई की जाएगी। बाहर के जो लोग थे, जैसे आपने बताया था, क्या उसके ऊपर कुछ डेटा मिल पाया है? कितने लोग बाहर से आए थे इस भीड़ में शामिल होने? हम लोगों के पास इंटेलिजेंस से भी इनपुट है, हम लोगों के जो अपने एसओजी सर्विलांस टीमें होती हैं उनसे भी इनपुट है। कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं बाहर के लोग जो मौके पे इस घटना में उस भीड़ में शामिल थे। उनमें से कुछ लोगों का ये भी पता चला है कि 1-2 लोग बाहर के ऐसे भी थे जिनके द्वारा संभवतः फायरिंग की घटना की गई। उनके लिए हम लोग और डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अगर दूसरे जनपद से भी सहायता की आवश्यकता होगी तो वहाँ की पुलिस से भी संपर्क करके उनकी भी सहायता लेकर हम लोग इनको गिरफ्तार करेंगे। जिस आरोपी को पुलिस के द्वारा एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया, उस आरोपी का नाम ताजीम है। इस आरोपी का नाम ताजीम है। ताजीम को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया गया। बिना नंबर की बाइक लेकर यह भाग रहा था, जिसके बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और इसे गिरफ्तार किया गया। उसके पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहसिन तौकीर रजा के बड़े भाई मन्नानी मियाँ का दामाद है। मन्नानी का दूसरा दामाद सपा से पार्षद ओमान रजा है, जो कि फिलहाल फरार है। मंगलवार को पुलिस प्रशासन और निगम टीमों ने 5 थानों की पुलिस और आरएएफ के साथ मोहसिन के घर के पास बने उसके गैराज को तोड़ने पहुंची थी। प्रशासन की टीम का कहना है कि गैराज नगर निगम और नाले की जमीन पर बना है। वहीं मोहसिन ने दावा किया कि उसके पास कोर्ट का स्टे है। इस बात को लेकर मोहसिन ने पुलिस से धक्का मुक्की भी की। 12x14 का गैराज था, उस पर 20 साल से इसका कब्जा था। इसके बाद पुलिस ने मोहसिन को गिरफ्तार कर थाने भेज दिया। मोहसिन ने गैराज को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। मोहसिन का रिजोर्ट भी सील कर दिया गया। इसके अलावा तौकीर रजा के करीबी हाजी शराफत खान के नारियावल स्थित हमसफर पैलेस, यानी कि जो मैरिज हॉल जो होता है, उसको भी सील कर दिया गया है। बरेली के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर का कहना है कि कानून से बड़ा कोई नहीं, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी तरह की अराजकता, अवैध कब्जा, नक्शे में हेर फेर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी अनियमितता पाई जाएगी वहां बुलडोजर समेत कठोर कार्रवाई की जाएगी। बरेली बवाल में पुलिस ने अभी तक 73 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीश
और नदीम भी शामिल हैं, जो इस बवाल के मास्टरमाइंड बताए गए हैं। पुलिस ने अभी तक मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की 150 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। बरेली बवाल को लेकर सीएम योगी भी काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हम वो आपको फिलहाल नहीं दिखा सकते हैं जो एनकाउंटर की तस्वीरें हैं, लेकिन एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि बरेली बवाल में अब तक एक नाबालिग समेत 73 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आज 17 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। कोतवाली पुलिस ने 15 की, बारादरी पुलिस ने 2 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। तौकीर की पार्टी का जिलाध्यक्ष शमशाद भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ताजीम इसका नाम था आरोपी का, जिसका एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया है। बुलडोजर के साथ साथ अब एनकाउंटर की भी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई। 150 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जो कि दिखाता है कि किस तरीके से अवैध कब्जा इन लोगों ने बरेली में किया हुआ था और बरेली को किस तरीके से ये अपनी जागीर समझ कर रखे थे। तौकीर रजा की अगर बात करें तो तौकीर रजा एक ऐसा व्यक्ति है जो अक्सर जुमे की नमाज के बाद ही अपना कोई भी आंदोलन करता है तो वो जुमे की नमाज के बाद ही करता है। वो पिछली तस्वीर एक बार फिर दिखाइएगा जरा। एक छोटा सा बच्चा पत्थर फेंक रहा है, मतलब अपने वजूद से बड़ा पत्थर वो फेंक रहा है, पूरी ईंट फेंकने की कोशिश कर रहा है, जो कि उससे फेंकी नहीं जा रही है। 5 फीट भी वो इस ईंट को नहीं फेंक पाया। लेकिन इसकी उम्र कितनी रही होगी? 10 साल, 11 साल या मुश्किल से 12 साल। इसके भीतर भी इतना जहर भरा हुआ है कि प्रशासन के ऊपर हमला करना है। अच्छा, यहां पर कहा तो यह भी जा रहा है, जांच में जो चीजें निकलकर अब तक सामने आई हैं कि व्हाट्सएप के जरिए सूबाई मैसेज को सर्कुलेट किया गया, बताया गया कि किस वक्त दंगा शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि अब तक पुष्टि इस बात की पुलिस किस हिसाब से करती है कि यह भी कहा गया कि अगर किसी पुलिस वाले को भी अपनी ताकत दिखाने के लिए मारना पड़े तो उससे गुरेज नहीं करना। मतलब देख सकते हैं, यह लड़ाई हिंदुओं के साथ नहीं थी। जो यहां पर सेक्युलर मानसिकता के लोग निकलकर सामने आते हैं और ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं, तो यह लड़ाई जो भी थी कानपुर से शुरू हुई। ना तो कानपुर में वो हिंदुओं के साथ लड़ाई थी, ना ही यहां बरेली में हिंदुओं के साथ लड़ाई थी। ये टक्कर सीधी प्रशासन के साथ है और उस प्रदेश में है जिस प्रदेश में अपराध और अपराधियों को पनपने तक का मौका नहीं दिया जाता। ना तो अपराध की जगह है, ना अपराधियों की जगह है। योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और लगातार यहां से आपको कहें कि अपराधियों का सफाया भी लगातार किया जा रहा है। और ये पुलिस ने घोड़े पर चढ़कर भी उसी दिन, उसी रात को, जिस दिन ये हमला हुआ, उसी दिन रात को गश्त भी की थी। दिखाया था कि पुलिस का जो इकबाल है वो यहां मौजूद है और मौजूद ही रहेगा। बरेली हिंसा को महज 30 मिनट में पुलिस के द्वारा काबू कर लिया गया था। भीड़ को उसके सही अंजाम तक पहुंचा दिया गया था और फिलहाल भी पहुंचाया जा रहा है। जिस तरीके से खबर है कि 73 लोग अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दे चुके हैं और बता चुके हैं कि इस प्रदेश में अपराध नहीं चलेगा, जो गर्मी दिखाएगा उसकी गर्मी को शांत कर दिया जाएगा। बाकी बुलडोजर के बाद जिस तरीके से एनकाउंटर बरेली में शुरू हुआ है उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।